जय हिंद, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रसव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके समक्ष दो प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न दोस्तों लिखा हुआ है, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या उस कस्बे की 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों मान लेते हैं, दोस्तों इस प्रश्न में हम मान लेते हैं कि उस कस्बे की 2 वर्ष पहले जनसंख्या x रही होगी। 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या दोस्तों x रही होगी। अगर दोस्तों उस कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष पहले x थी तो उसमें 12% की वृद्धि हुई है, यानी 112/100 होगा। और फिर दोस्तों दूसरे वर्ष 10% की उस कस्बे में कमी हुई है, यानी कि 100 - 10 यानी 90/100 यहां पे हमें करना पड़ेगा। अब दोस्तों उसकी जो वर्तमान जनसंख्या है उस कस्बे की 50,400 है। तो दोस्तों 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हम निकाल सकते हैं। यहां से x का मान हमें क्या मिलेगा, ये उधर चला जाएगा क्रॉस बटे 112 × 90। दोस्तों इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें काट पीट के 50,000, इसे आप दोस्तों सिंप्लीफाई करिएगा, आपको 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 50,000 प्राप्त हो जाएगी। यानी कि दोस्तों उस कस्बे की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 50,000 रही होगी। अब दोस्तों हम लोग दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में तो दोस्तों कहा गया है, एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घटती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। वर्तमान जनसंख्या उस कस्बे की दोस्तों हमें दिया गया है 68,590 और दोस्तों 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या हमें निकालनी है। अगर दोस्तों हम मान लेते हैं 3 वर्ष पूर्व उस कस्बे की जनसंख्या x थी और 5% वार्षिक दर से घटोत्तरी हो रही है, यानी कि 95/100, 100 में से 5 घटेगा, 95/100 गुणे 95/100। और दोस्तों उस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 68,590 बताई गई है। अब दोस्तों हमें 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या यहां से निकालनी है, तो दोस्तों इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुल मिलाकर के उस कस्बे की 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 80,000 मिलेगी। इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा, आपको 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या 80,000 प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आपके समक्ष 2 और प्रश्न लिखे हुए हैं। दोस्तों पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहां आपको बताया गया है कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 में है। तो यहां से हमें मिल जाता है लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या 3x है तथा लड़कियों की संख्या क्या मिल रही है, हमें मिल गई है 2x। तो दोस्तों यहां पर बताया गया है कि लड़कों का 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। तो दोस्तों यहां से हमें मिल जाता है 3x का 20% और लड़कियों का दे रहा है 25% 2x का। ठीक है दोस्तों, इतने क्या है, छात्रवृत्ति धारक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हमें दोस्तों क्या मिल जाता है 11x/10। तो यानी कि 11x/10 जो है छात्रवृत्ति धारक है। तो हमें निकालना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, कितने विद्यार्थियों का प्रतिशत है जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। दोस्तों टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या मिल रही है हमें 5x - 11x/10। तो हमें मिल जाता है 39x/10, यानी कि छात्रवृत्ति धारक 39x/10 जो है नहीं है। तो दोस्तों इसका प्रतिशत हमें निकालने के लिए, परसेंटेज हमें निकालने के लिए 39x/10 और दोस्तों जो कुल लड़के और लड़कियों की संख्या है वो 5x है और 39x/10 ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। 39x/10 × 5x नीचे करेंगे 39x/10 × 5x गुणे 100
तो दोस्तों यहां से हमें मिल जाता है, यहां से 10 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 78%। 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। अब दोस्तों हम लोग दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा करा देता है। यदि उसके पास 10,800 रुपए बचे हों तो उसकी मासिक आय कितनी है? दोस्तों मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय मंथली इनकम 100 रुपए रही होगी, 100 रुपए थी, और 4% वो क्या किया, अनाथालय को दान में दिया, यानी कि वो 4 रुपए क्या कर रहा है, दान में दे रहा है, यानी उसकी इनकम 96 रुपए बच गई। अब दोस्तों 96 रुपए में वो क्या किया, अब दोस्तों शेष बचे हुए धन का 10% वो बैंक में जमा करा देता है, यानी कि यहां से हमें माइनस करना पड़ेगा 9.6। 96 का 10% 9.6 होता है, शेष बचे हुए धन का 10% वो बैंक में जमा कराता है, यानी कि उसके पास दोस्तों कितना रुपए बचा। अब 96 में से 9.6 माइनस करने पर दोस्तों हमें मिल जाता है 86.40, यानी कि अब दोस्तों शेष बचा हुआ धन क्या है, 86.4 है। और दोस्तों यदि उसके पास अब शेष 10,800 रुपए बचे हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय 100 में एज्यूम किया था, हमने माना था कि वो 100 रुपए कमाता होगा, तो यानी कि दोस्तों 100% से हमने 86 तक हमने वैल्यू लाई, यानी कि 86.4% की वैल्यू क्या मिलती है हमें, यहाँ पे 10,800 रुपए मिलती है। दोस्तों उसकी मासिक आय हम 100% में कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी मासिक आय दोस्तों उसकी हम निकाल लेंगे 10,800 बटे 86.40 गुणे 100, तो हमें उसकी मासिक आय 12,500 रुपए मिल जाएगी। दोस्तों अब उसकी मासिक आय 12,500 रुपए थी। हमने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मेथड से इन दोनों प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करके, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।